हे गाइस, अ वेरी वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए डेविल रूल के नेक्स्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप डेविल रूल के पहले के एपिसोड को नहीं देखे हो तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे हीरो दू वे को एक नाइट और एक मैजिशियन मिल गया था, जिसके बाद वो अपने फादर के कहने पर उन लोगों के पुश्तैनी महल में गया था। वहाँ पर वो विलेज के टैक्सेस के बारे में छानबीन कर रहा था, लेकिन उसे एक पेंटिंग के जरिए उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर से मिलने का मौका मिला, जहां हमें पता चला कि उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर एक बहुत ही बड़ी स्टार मैजिशियन थी। वो दुबे को एक मंत्र देती है जिससे कि वो उस पेंटिंग में छुपे उसके मैजिकल कंपेनियन को बाहर निकाल पाएगा, और दुबे को इसीलिए मैजिशियन के साथ साउथ में जाना पड़ रहा है ताकि वहां से वो लोग और भी मैजिकल एलिमेंट इकट्ठा कर सके। अब आगे ये रिकैप आप अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आप पिछले के एपिसोड देखे होगे, तो जरूर से जाकर पहले उसको देख लो। एपिसोड स्टार्ट होती है जहां पर अब दुबे अपनी टोली के साथ साउथ की ओर निकल गया है। अब रास्ते में बैंजियाओ सिटी पड़ता है तो वो लोग उसके गेट पर जाकर रुक जाते हैं। वैसे तो ये सारी सिटी इसी के फादर के किंगडम के अंदर में आता है, पर दोस्तों इस जगह को देखकर लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। चारों ओर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। ये जगह जो पहले बहुत ही ज्यादा खुशहाल हुआ करती थी, एकदम खाली खाली सी लग रही है। तुरंत ही हम देखते हैं सामने से एक गार्ड आता है और गार्ड आकर कहता है बांजियाओ सिटी अभी एक मॉन्स्टर की वजह से आतंक में है, इसीलिए हमारे बहुत सारे सोल्जर्स उसको मारने के लिए गए हैं। आप लोग प्लीज बाहर निकलकर अपना परिचय दीजिए। बांजियाओ सिटी में एंट्री के लिए आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब हम देखते हैं दू वे का नाइट, जिसका नाम रॉबर्ट है, आगे जाता है। ये रॉबर्ट नाइट दोस्तों एक लेवल 4 का नाइट है। वो बांजियाओ सिटी के उस सोल्जर से बात करता है जिसका नाम फान है। रॉबर्ट उसको बताता है कि ये इस किंगडम के जनरल माउंट रेमंड के फर्स्ट बेटे दू वे हैं। अब इसकी बात को सुनकर फैन माफी मांगने लगता है, कहता है हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। यहाँ पर इतना ज्यादा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, नहीं तो हम कभी भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं करते। दू वे बाहर आ जाता है। फैन जो कि बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है कहता है हमारे बांजियाओ सिटी में मॉन्स्टर का हमला हुआ है। हमारे बहुत सारे सोल्जर्स उसको पकड़ने के लिए गए पर अभी तक कोई भी वापस नहीं लौटा। अगर आप कर सके तो आप लोग प्लीज हम लोगों की उस मॉन्स्टर को पकड़ने में हेल्प कर दीजिए। दुबे तुरंत ही उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है जरूर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे किंगडम के लोग परेशानी में रहें। जिसके बाद दुबे कहता है मादे तुम कुछ सोल्जर्स के साथ इस जगह पर हमारे सामानों की रखवाली करो और मैं हमारे बाकी के सैनिकों के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाऊंगा। सभी लोग इस बात से शॉक्ड हो जाते हैं, पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ये लोग बांजियाओ माउंटेन में पहुंच गए हैं, जहाँ ये लोग दुबे को प्रोटेक्ट करते हुए उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हैं। अब क्योंकि रॉबर्ट एक लेवल 4 का नाइट है, दुबे रॉबर्ट से पूछता है क्या तुम इससे पहले किसी मॉन्स्टर से लड़े हो? तो फिर रॉबर्ट बताता है हाँ मास्टर, हम लोग किंगडम के आउटसाइड एरिया में एक बार ग्रिफिन की ग्रुप से टकरा गए थे। दुबे पूछता है तो क्या तुम लोग जीत गए थे? रॉबर्ट बताता है नहीं मास्टर, हम लोगों को फैमिली बैकअप ग्रुप ने आकर बचाया था। उस दौरान मैं अपने इकलौते छोटे भाई को खो दिया था। ये बहुत ही सतत दुखद घटना थी, इसीलिए सभी लोग उसको सॉरी कहते हैं। लेकिन फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम लोगों को रोलिन को दिखाया जाता है, जो कि रॉबर्ट से पूछती है सीनियर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने देखा है वो जो वारक्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल हर्ब से भरे जंगलों में रहते हैं, पर जैसा कि फान ने बताया बांजियाओ सिटी में वारक्राफ्ट्स हैं। मैं सोच रही हूँ इस बांजियाओ माउंटेन जहाँ पर इस तरह के हर्ब्स की बहुत ज्यादा कमी है, वो वारक्राफ्ट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? रॉबर्ट कहता है मुझे माफ करना रोलिन, पर मैं वारक्राफ्ट्स के हैबिट्स के बारे में उतना ज्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ। तो फिर रोलिन कहती है मैं जब फ्रोजन फॉरेस्ट में मशीनरी ग्रुप के साथ हंटिंग करने के लिए जाती थी, ये सारी चीजें मैंने उन्हीं से सीखी। पर जैसे रोलिन ये बात कहती है, दो सोल्जर्स रोलिन का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं मुझे नहीं लगता ये लड़की ऐसी ताकत के साथ फ्रोजन फॉरेस्ट में एंटर कर पाई होगी। वो लोग रोलिन के बारे में और भी उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं, जिसको सुनकर रोलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो उनके ऊपर चिल्लाती भी है। लड़ाई आगे बढ़ती इससे पहले ही दुबे उन दोनों को ही शांत कर देता है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी बीस्ट का नामो निशान नहीं मिला। सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग रोलिन को देखते हैं जो कि उस बात की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास हो गई है। वो वहाँ से अकेले एक नदी के पास आ गई। वो वहाँ पे आकर रो रही है क्योंकि रोलिन अपनी फैमिली की अकेली सर्वाइवर है। उसके बारे में वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं
हैं दुवे वहाँ पे आ जाता है। दुवे आता है, रोलिन को समझाता है और कहता है, रोलिन उन लोगों की बात मत सुनो, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली कितनी ज्यादा टैलेंटेड थी, इसी वजह से तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम्हारे वजह से ही मैं बहुत ही ज्यादा सेफ फील करता हूँ। रोलिन की फैमिली वारक्राफ्ट स्पेशलिस्ट थी। रोलिन भी दुवे की बातों को सुनकर काफी अच्छा फील करती है। दुवे कहता है, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो लोग अभी तक तुम्हारा टैलेंट नहीं देखे हैं, इसीलिए वो लोग ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे विश्वास है तुम एक दिन उन सभी लोगों को अपने कमाल से बिल्कुल चुप करा दोगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। जिसके बाद रोलिन भी अपने मास्टर दुवे के सामने ओथ लेती है, कहती है, मैं जरूर अपनी पूरी ताकत से आपका प्रोटेक्शन करूंगी और मैं आपकी फर्स्ट नाइट बनने के लायक हूँ ये प्रूव करूंगी। यहाँ पर ये अच्छी अच्छी बातें हो ही रही थी, लेकिन अचानक से हमें दूसरी ओर बहुत ही खतरनाक साउंड सुनाई देता है। ये आवाज बीस्ट की थी। दौड़कर जब वो लोग जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर एक वुल्फ बीस्ट आया था जिसको रॉबर्ट नाइट अपनी तलवार से मार दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मरने के बाद वो बीस्ट अपने आप से गायब हो जाता है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस थी। रोलिन रॉबर्ट से पूछती है, सीनियर क्या वारक्राफ्ट ऐसे ही मरने के बाद गायब हो जाते हैं? रॉबर्ट बताता है, मैंने ऐसा तो पहले नहीं देखा है, पता नहीं ऐसा अभी क्यों हुआ। दुवे भी इस बात को लेकर सोच में पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों तभी आसमान में और भी बहुत सारे बीस्ट की आवाज गूंज उठती है। यहाँ पर सभी लोग तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं। सामने देखने पर हम देखते हैं उनके सामने ग्रिफिन बीस्ट होता है। थोड़ी ही देर में ग्रिफिन की पूरी ग्रुप उस जगह पर भर जाती है और फिर वो सभी लोग इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। सभी सोल्जर्स दुवे का प्रोटेक्शन करते हुए उन ग्रिफिन वारक्राफ्ट से लड़ रहे हैं, पर ये ग्रिफिन वारक्राफ्ट इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि सारे सोल्जर्स वहाँ मारे जा रहे हैं। रॉबर्ट की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वो अपनी जी जान लगाकर इन लोगों से फाइट कर रहा है, पर इन ग्रिफिन्स के सामने उसकी ताकत कम पड़ जा रही है। चारों ओर बहुत ही ज्यादा भयंकर मंजर छा गया है। चारों ओर बस खून ही खून है। यहाँ पर ये मजिशियन ये सारी चीजें देखकर इन लोगों की हेल्प करने की बजाय छुप रहा है। पर वही बात करे दुवे की, तो दुवे इन सभी चीजों को देखकर गुस्सा गया है और वो उस मैजिशियन के फायर एलिमेंट्स को लेकर उन ग्रिफिन्स के ऊपर अपने मेंटल पावर से हमला कर रहा है। पर ये सब भी काफी नहीं था। हम देखते हैं लगातार वो ग्रिफिन्स आते ही जा रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी सोल्जर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। रॉबर्ट तो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है, इसीलिए वो रोलिन को कहता है, रोलिन तुरंत ही जाओ, मास्टर को यहाँ पे से ले जाओ। रोलिन कहती है, आप मास्टर को यहाँ से ले जाइए, मैं इनसे फाइट करके इन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। लेकिन रॉबर्ट कहता है, मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ, मैं ज्यादा देर तक मास्टर को नहीं बचा पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम यहाँ पे से जाओ, मास्टर को तुरंत यहाँ से ले जाओ। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं रोलिन उन सारी बातों को याद करती है और फिर उस बात को याद करती है जब उसने दुवे से कहा था कि वो अपना वर्थ प्रूफ करेगी। जिसके बाद रोलिन अपना एक नाइफ निकालती है और फिर उन बीस्ट के सामने चली जाती है और अपनी कलाई को काट कर उसकी फैमिली का स्पेशल मैजिक करने लगती है। ये ब्लड सेक्रीफाइस मेथड है, जिसकी वजह से उन लोगों के चारों ओर एक ऐसा प्रोटेक्शन बैरियर बन जाता है जिससे टकराते ही ये सारे ग्रिफिन्स लोग राख में बदलने लगते हैं। कोई भी ग्रिफिन उस बैरियर के अंदर नहीं घुस पा रहा है। पर दोस्तों इसके बाद रोलिन की भी हालत खराब हो रही है, क्योंकि ये एक ब्लड सेक्रीफाइस है। रोलिन का ब्लड इस बैरियर को मेंटेन करने में बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। इसीलिए वो सभी सोल्जर्स को और रॉबर्ट को कहती है कि मास्टर को लेकर यहाँ से चले जाइए, मैं इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती हूँ। अब दोस्तों रोलिन का सेक्रीफाइस सच में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, जिसको देखकर सभी सोल्जर्स के मन में रोलिन के प्रति बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट जाग जाता है। सभी सोल्जर्स रोलिन की सेक्रीफाइस पे उसको सैल्यूट देते हैं। रोलिन कहती है, मास्टर यहाँ पे से चले जाइए, आपका मेरा सफर बहुत ही अच्छा था, मैं आपके साथ आकर बहुत ही प्राउड महसूस कर रही हूँ, पर अब हमारा सफर यहीं पे खत्म होगा। होप करूंगी आपकी आगे की जर्नी बहुत ही अच्छी बीते। क्योंकि दोस्तों रोलिन ये सेक्रीफाइस को अगर ज्यादा देर तक कंटिन्यू रखेगी तो वो मारी जाएगी और रोलिन यही करने का सोच रही है। लेकिन हम दुवे को देखते हैं जो कि रोलिन के पास आ जाता है। रोलिन के हाथों को एक पट्टी से बांध देता है, उसके खून को रोक देता है, कहता है हम सब एक ट्रिक में फंसे हुए हैं। वैसे ही दोस्तों रोलिन के द्वारा क्रिएट किया गया वो बैरियर खत्म होता है और सभी ग्रिफिन्स वापस से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। रॉबर्ट दुवे को बचाने के लिए उसकी ओर भागते हुए आता है, लेकिन दुवे एक तलवार उठाकर रॉबर्ट के पेट पे घुसेड़ देता है और उस रॉबर्ट की डेथ हो जाती है। डेथ होते ही जैसे ही ग्रिफिन दुवे को हिट करता है, हम देखते हैं ग्रिफिन ही ब्लास्ट हो जाता है। वो सपना टूटता है, ट्रिक खत्म होता है और सभी के सभी सोल्जर्स जो इंजर्ड हो गए थे सभी के घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं रॉबर्ट भी जाग जाता
जाता है। रॉबर्ट दुबे से कहता है क्या वो मैं था? दुबे बताता है रॉबर्ट मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें मारना पड़ा, पर ये सारी चीजें तुम्हारे डर की वजह से हो रहा था। हम लोग तुम्हारे सपनों के अंदर चले गए थे। लेकिन दोस्तों अभी भी हम देखते हैं रोलिन पूरी तरह से बेहोश हो गई है। रॉबर्ट पूछता है अगर ये सपना था तो रोलिन अभी तक क्यों नहीं जागी है? दुबे कहता है रोलिन ने जो अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करी थी उसी की वजह से मैं इस ड्रीम के बाहर देख पाया, जिसकी वजह से उसका मैजिक इस ड्रीम के बियॉन्ड चल रहा था। इसी की वजह से रोलिन के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ रियल हुआ। जिसके बाद दुबे एक पेड़ के पास जाता है, जोर से एक पेड़ को लात मारता है और एक छोटा सा वारक्राफ्ट बीस्ट उस जगह दौड़ते हुए बाहर निकलता है। दुबे उसको पकड़ लेता है तुरंत ही। जिसके बाद वो मैजिशियन दुबे के पास आ जाता है, कहता है ये तो वो डेविल माउंट है, ये तो 100 साल से एक्सटिंक्ट हो चुका है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया? ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और इसका सींग किसी भी मैजिकल अटैक से पर्सन को बचा सकता है। दोस्तों इस बीस्ट की ये एबिलिटी है कि ये अपनी सींग से किसी भी पर्सन के बुरे मेमोरीज को रियलिटी में बदल सकता है। दुबे की भी ये मेमोरीज को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है, पर दुबे को किसी चीज से डर नहीं लगता है, इसीलिए दुबे इसको पकड़ लेता है। अब इसके बाद वो लोग इसका सींग उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन वैसे ही उस जगह पर एक तूफान सा आ जाता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से एक मैजिशियन की उस जगह पर एंट्री होती है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मैजिशियन बताता है ये ग्रीन एनर्जी एक हाई लेवल मैजिशियन होने का सबूत है। दुबे भी देखता है, कहता है देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई लेवल 8 या उससे भी ऊपर लेवल का मैजिशियन है। वैसे ही दोस्तों हम उस स्मोक के अंदर एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं जो कि आगे जैसे ही बढ़ती है गिर जाती है। वैसे तो दुबे के सभी सोल्जर्स अटैक करने के लिए रेडी थे, पर वो मैजिशियन खड़ी होती है और उन लोगों को अपना परिचय देती है, मेरा नाम वीवी है। दोस्तों वीवी को देखकर सभी लोग घबरा रहे थे क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और जो भी पावरफुल मैजिशियन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर वीवी तो एकदम इससे ऑपोजिट बहुत ही ज्यादा क्यूट है, जिसको देखकर सभी लोग उसकी क्यूटनेस पर मोह जाते हैं, इंक्लूडिंग दुबे। पर दुबे खुद को संभालता है, कहता है नहीं नहीं मुझे इसकी क्यूटनेस पर मोहना नहीं है, मुझे अभी इससे एक डील करना है। जिसके बाद दुबे वीवी के पास चला जाता है। वीवी बताती है ये जो फैंटम वारक्राफ्ट है ये उसके टीचर का पेट है। उसकी टीचर ने वीवी को इसका ध्यान रखने को कहा था, लेकिन गलती से ये फैंटम उसकी आंखों से ओझल हो गया और तब से वीवी इसको ढूंढ रही है। तो फिर दुबे कहता है चलो हमने तुम्हारा काम पूरा किया, पर इसमें हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई, इसीलिए अब तुम मुझे बताओ कि तुम इसके बदले में हमें क्या देने वाली हो। वीवी कहती है मैं आपको ये मैजिक क्रिस्टल दे सकती हूँ जो कि वाटर मैजिक करने में काम आएगी। दुबे का मैजिशियन आ जाता है, उसको देखता है, देखकर खुश हो जाता है, कहता है ये तो बहुत ही अच्छी चीज है मास्टर दुबे, इसको ले लो। दुबे इसको पकड़ता है, कहता है ये तो एक मिडिल ग्रेड का एलिमेंट है, क्या हमारे सोल्जर्स जो इतने ज्यादा तकलीफ झेले उसके लिए ये इतना काफी होगा? वीवी दोबारा से एक बॉल निकालती है, ये बॉल किसी भी फायर मैजिक से रेजिस्ट करता है जो कि वीवी ने खुद बनाया है, जिसको देखकर मैजिशियन और इम्प्रेस हो जाता है। दुबे उसको भी पकड़ता है, कहता है पर जरा तुम मेरी नाइट को देखो, देखो उसका हाल क्या हो गया है, क्या उसकी इंजरीज के लिए इतना सा एलिमेंट काफी है? अब ये सुनकर वीवी बहुत सारे और एलिमेंट्स को बाहर निकाल कर रख देती है जो कि बहुत सारे मैजिक्स में काम आएंगे, सब कुछ निकाल के दे देती है, कहती है मेरे पास अब इतना ही है। दुबे उन सभी को रख लेता है, लेकिन फिर कहता है पर मेरा क्या, मैं एक नोबल हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, इसका हर्जाना कौन देगा? वीवी बहुत ही क्यूट तरीके से कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अब आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। तो फिर दुबे कहता है हाँ तुम मुझे दे सकती हो, कैसा होगा अगर तुम मुझे मैजिक स्पेल सिखाओ। इसकी बात को सुनकर वीवी एकदम डर जाती है, कहती है नहीं नहीं, और सभी लोग शॉक्ड अपने मन में सोच रहे हैं मास्टर दुबे तो एक डेविल है, इतने ज्यादा देने के बावजूद भी दुबे इस 8 लेवल के मैजिशियन को इतनी बुरी तरह से उल्लू बना रहे हैं। अब दुबे वीवी को मेंटल टॉर्चर करता है, कहता है तुम्हें मुझे मैजिक सिखाना ही होगा। वीवी कहती है मैं आपको मैजिक नहीं सिखा सकती, मास्टर ने मुझे मना किया है। दुबे कहता है मना तो तुम्हें तुम्हारे टीचर ने इस पेट को खोने से भी किया था, पर तुमने इसे खोया जिसे मैंने पकड़ा है और अब तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी। वीवी बहुत ही मुश्किल से दुबे को कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मैजिक स्पेल सिखाऊंगी, लेकिन दुबे एक की जगह 4 कहता है। वीवी कहती है नहीं नहीं इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन दुबे हर बार के साथ नंबर्स बढ़ाते जाता है और नंबर 10 कर देता है। वीवी कहती है मैं तुम्हें इतना बिल्कुल भी नहीं सिखा सकती। तो फिर दुबे कहता है तुम्हें तो सिखाना ही होगा, चलो ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, लास्ट में हम लोग ये बात 6 मैजिक स्पेल में सेट करते हैं। अब इतने ज्यादा टॉर्चर के बाद वीवी दुबे की बात मानने को मजबूर हो जाती है। वीवी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, वो कह रही है क्या इंसान इतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं? आज के बाद मैं
कभी भी मैजिक स्कूल से बाहर नहीं आऊंगी। वैसे ही दोस्तों रात हो जाती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मैजिक क्लास सुबह से शुरू करेंगे। लेकिन वैसे ही उस जगह पर एक आइस अटैक आता है। इसका एहसास कर तुरंत ही रॉबर्ट उस अटैक को रोकने के लिए जाता है। विवी भी इसका एहसास करके अपना मैजिक स्पेल करती है और उस अटैक के काउंटर में अटैक करती है। हम देखते हैं इस स्नो अटैक से रॉबर्ट और बाकी के सोल्जर्स जम जाते हैं। विवी की वजह से अटैक 2 वे तक नहीं पहुंचता है और तब हम ऊपर उस मैजिशियन को देखते हैं। मैजिशियन पूरी तरह 2 वे की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर सिमेल जैसी लग रही थी। 2 वे ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। इसका नाम लीजा है और ये विवी की स्कूल सिस्टर है। लीजा विवी से कहती है, विवी मुझे वो फैंटम वारक्राफ्ट दे दो, मैं उसका सींग निकालना चाहती हूँ। पर विवी मना कर देती है, कहती है तुम फैंटम को मार डालोगी। ये सुनकर लीजा विवी के ऊपर हमला करती है तो फिर विवी उसके अटैक से बचकर ऊपर चली जाती है। लीजा कहती है मुझे वो फैंटम दे दो, मैं तुम्हारे टीचर से नहीं डरती हूँ, अगर तुमने उसे नहीं दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर दोस्तों विवी घबरा रही है क्योंकि इस जगह पे अगर विवी लीजा के साथ फाइट करी तो यहाँ के लोगों को चोट पहुँच सकती है। वो 2 वे को देख रही होती है। ये देखकर लीजा तुरंत ही 2 वे को पकड़ लेती है, उसको कैद कर लेती है। कहती है तो ये तुम्हारा नया लवर है, अब चुपचाप मुझे वो फैंटम वारक्राफ्ट दे दो वरना मैं इससे मार डालूंगी। विवी घबराने लगती है, मना करती है तो फिर लीजा अपने मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और वैसे ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा बर्फ का गोला आ जाता है। विवी ये देखकर डर जाती है। तब लीजा 2 वे को उस आइस के पास कर देती है और कहती है आज पहली बार और आखिरी बार तुम लोग एक ड्रैगन को देखोगे। वो अपने मैजिक से उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ती है और 2 वे के सामने एक आइस ड्रैगन अपीयर हो जाता है। सभी लोग ही ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पर अगले ही पल विवी अपना मैजिक एक्टिवेट करती है और 2 वे को और उस फैंटम वारक्राफ्ट को लेकर एक पोर्टल के जरिए वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विवी 2 वे को लेकर पहाड़ के चोटी पे आ गई है। और दोस्तों इस पोर्टल के जरिए लीजा भी वहाँ तक पहुँच गई है। लीजा कहती है तुमने लोगों को बचाने की वजह से अपना मैक्सिमम मैजिक बर्बाद कर दिया, अब तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगी, इसीलिए चुपचाप मुझे वो फैंटम दे दो। लीजा जिसके बाद अपने ड्रैगन को उन लोगों के ऊपर अटैक करने को कहती है। लेकिन वैसे ही दोस्तों विवी फिर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और फैंटम वारक्राफ्ट को 2 वे को देकर वहाँ पर एक फायर ड्रैगन को समन करती है, जिसको देखकर लीजा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये ड्रैगन उन लोगों के टीचर का था। वो टीचर वो ड्रैगन को विवी को पास कर दिया है। ये चीज सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो गई है। लेकिन उसके बाद दोनों ही ड्रैगन एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों ड्रैगन के बीच में फाइट होने लगता है। नजारा बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है, जिसको देखकर 2 वे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया है। कह रहा है तो ये है इस दुनिया के ड्रैगन, काश मेरे पास मोबाइल फोन होता, मैं इस चीज को रिकॉर्ड करता। पर वही दोस्तों विवी की ताकत बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और वो ज्यादा देर तक इस ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। 2 वे कहता है विवी मुझे और इस फैंटम को छोड़कर यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी, तुम्हारी ताकत कम हो रही है, तुम इसे नहीं संभाल सकती हो। लेकिन विवी उसकी बातों से नकार देती है। 2 वे कहता है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा बुद्धू है, पता नहीं कैसे ये अभी तक सरवाइव करी है। जिसके बाद 2 वे विवी के पास जाता है, कान में उसको एक प्लान बताता है। अब इन लोगों को ऐसी एक दूसरे के साथ बातें करता हुआ देखकर लीजा चिढ़ जाती है और ड्रैगन को उन लोगों के ऊपर हमला करने को कह देती है। पर वैसे ही विवी अपने फायर ड्रैगन को कमांड देती है और जैसे ही वो लोग नजदीक आते हैं ड्रैगन हमला करता है और आइस ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है। जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है, इतना ज्यादा जोर का ब्लास्ट कि पूरा का पूरा माउंटेन आग और बर्फ से भर जाता है, जिसकी रोशनी दूर तक दिखाई देती है। वो फान सोल्जर ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, ये सोचकर कि माउंटेन में कुछ गड़बड़ हुआ है और 2 वे मास्टर मारे गए हैं। पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को लीजा को दिखाया जाता है जो कि वहां से दूर हो गई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तगड़ा धमाका हुआ था। नजदीक में अटैक होने की वजह से लीजा को वहां से दूर हटना पड़ा। इसी वजह से विवी 2 वे के साथ फैंटम वारक्राफ्ट को लेकर गायब हो गई। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को लोलिन पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ 2 वे के गायब हो जाने की खबर उसके फादर तक पहुँच गई है, जिसको सुनकर उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है। कह रहा है 2 वे ने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे विलेज में रहने को कहा था पर वो विलेज को छोड़कर चला गया और एक मैजिशियन अब उसे किडनैप करके ले गई, वो सब तरफ मेरी बेइज्जती करा रहा है। और फिर गुस्से में अपने नाइट अल्फा से 2 वे को उसके फर्स्ट लाइन ऑफ इनहेरिटेंस से बाहर निकाल देने को कहता है, यानी कि अब इसके बाद 2 वे यहाँ का जनरल नहीं बनेगा। अल्फा वहाँ से बाहर निकल आता है। 2 वे की माँ बाहर खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। अल्फा बताता है कि 2 वे को एक मैजिशियन किडनैप करके ले गई है। सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि 2 वे का फादर 2 वे
की तलाश नहीं करवा रहा है। दुबे की मॉम अपने सर्वेंट को ये ऑर्डर देती है कि ये न्यूज फैला दो, जो भी दुबे को ढूंढ कर लाएगा उसे क्वीन बहुत ही बड़ा इनाम देगी। पर वही दोस्तों सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को दुबे को दिखाया जाता है, जो कि अभी विवी के साथ उस ड्रैगन पे बैठा उड़ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा खुश है, पहली बार वो एक ड्रैगन की सवारी कर रहा है। पर दुबे को फिर से लालच आता है, जहाँ दुबे विवी से कहता है क्या तुम अब मुझे ये ड्रैगन दे सकती हो। दुबे की बात को सुनकर विवी शॉक्ड हो जाती है और ड्रैगन गुस्सा आ जाता है और अचानक से हम देखते हैं ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। अब इस वजह से विवी के साथ दुबे भी हवा में उड़ जाता है और अगले पल हम देखते हैं वो लोग जमीन पर होते हैं, जंगल के बीच, जहाँ दुबे होश आते ही देखता है कि वो जिंदा है पर उसके बॉडी में चारों ओर दर्द कर रहा है। सामने देखता है विवी ड्रैगन को हील करने की कोशिश कर रही है पर उसका मैजिक पावर भी खत्म हो जाता है। विवी बताती है कि वो मैजिक नहीं कर पा रही है। सुनकर दुबे शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों बस इसी के साथ डेविल रोल का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक करना। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।